नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने बढ़ाई बीएड एमएड के लिए परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के विद्यार्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार बीएड और एमएड के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने की अंतिम तिथियां बढ़ाई गई हैं। सत्र 2023 से 24 नियमित बटा एटीकेटी बटा पूर्व विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य शुल्क के साथ अब 14 मई के स्थान पर 20 मई तक भरे जा सकेंगे। विलम्ब शुल्क 300 रुपए के साथ 21 से 24 मई तक किए जा सकेंगे। विशेष विलम्ब शुल्क 1000 रुपए के साथ 25 मई से परीक्षा शुरू होने के 3 दिन पहले तक जमा किए जा सकेंगे। परीक्षा में अब सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी, मुख्य कॉपी में लिखना होगा जवाब। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अब सप्लीमेंट्री कॉपियां नहीं मिलेगी। प्रशासन की मंशा पर अमल हुआ तो नए सत्र से 40 पेज की एक मुख्य उत्तर पुस्तिका ही दी जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को पूरे जवाब लिखने होंगे। प्रशासन ने कॉपियों के पेज 32 से बढ़ाकर 40 करने की तैयारी की है, ताकि अतिरिक्त पन्नों की बर्बादी रोकी जा सके। इसके लिए विवि ने एक टीम गठित की है, जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तैयारी कर रही है। पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के नियमों में बदलाव, अब ये काम होगा अनिवार्य। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है। यदि इन दोनों दस्तावेजों में कोई अंतर होता है, जैसे कि नाम या जन्म तिथि, तो डाकघर योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड के मान्यकरण के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन सिस्टम को प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ जोड़ा गया है। प्रोटीन प्रक्रिया से जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर पैन कार्ड को फिनकेल में वैध किया जाता है। पिछले दिनों डाकघर ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार पैन वेरिफिकेशन संबंधित सिस्टम में 1 मई 2024 को संशोधन किया गया। पोस्ट ऑफिस आयकर विभाग से ग्राहक की जानकारी की पुष्टि करेगा। साथ ही इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि आधार वाला नाम और जन्म तारीख समान है या नहीं। अगर दोनों डिटेल क्रॉस चेक में मैच नहीं करती है, तो ग्राहक निवेश नहीं कर सकता। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो इसे करा लें। आधार को पैन कार्ड से लिंक न करने के नुकसान हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो रिफंड भी खाते में जमा नहीं होगा। ग्वालियर में 8 दिन से खराब था स्विमिंग पूल का पानी फिल्टर करने वाला प्लांट। संभागायुक्त के बच्चे हुए बीमार तो मचा हड़कंप। शहर के वीआईपी स्विमिंग पूल का पानी पिछले 8 दिन से साफ नहीं हो रहा था, क्योंकि पानी का फिल्टर करने वाला प्लांट पिछले 1 सप्ताह से खराब था। लेकिन इस बीच किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हर दिन पानी में बैक्टीरिया रोकने के लिए क्लोरीन डालते रहे और प्रतिदिन करीब 800 लोग इस स्विमिंग पूल में तैराकी भी सीखते रहे, जिसके कारण इसमें गंदगी बढ़ती गई और हालात बिगड़ते चले गए और जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि बच्चे बीमार पड़ गए। यह खुलासा नई दुनिया के स्टिंग ऑपरेशन में मंगलवार को हुआ, जिसमें खुद प्लांट का संधारण करने वाले कर्मचारी बता रहे हैं कि प्लांट में पानी का फिल्टर करने वाला एक टैंक महीनों से खराब है, जबकि दूसरा 1 सप्ताह से ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी भनक भी नहीं लगी। इसी लापरवाही के कारण यह हादसा हो गया। भोपाल में सीढ़ी और रैंप से चढ़कर 11वीं मंजिल पर पहुंच रहे मरीज, हादसे की आशंका। अगर आप हमीदिया अस्पताल की 11वीं मंजिल पर स्थित कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज करवाने जा रहे हैं, तो सतर्क रहें। यहाँ मरीजों और स्वजनों के लिए लिफ्ट की सुविधा नहीं है, यानी आपको इलाज के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दिल को भी मजबूत करना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ी और रैंप का सहारा ही लेना होगा। इसके लिए आपको शारीरिक और दिमागी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। दरअसल हमीदिया अस्पताल में ब्लॉक 1 में 13 मंजिल है और वहाँ 13 लिफ्ट हैं, लेकिन इनमें से 6 खराब पड़ी हैं। बाकी लिफ्ट के सामने लंबी कतारें लगती हैं। इधर इनके मेंटेनेंस का टेंडर भी नहीं दिया गया है। जिम्मेदार लिफ्ट ठीक नहीं होने का कारण आचार संहिता को बता रहे हैं। बाईपास 2 लेन से 6 लेन हुआ। इंदौर रोड चौराहा पर नहीं बना ब्रिज।
इंदौर रोड रसूलपुर बाईपास चौराहा पर वर्षों से एक समस्या हल नहीं हो रही है। यहाँ से इंदौर, देवास और बाईपास की ओर वाहन आते जाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या उसी समय आती है जब एक साथ कई वाहन इंदौर की ओर से आकर देवास बाईपास पर मुड़ते हैं। इस जंक्शन को पार कर ही शहर से इंदौर की ओर जाना संभव हो पाता है। यहाँ वर्षों से ओवरब्रिज की दरकार है, लेकिन इसको लेकर प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है। अब सिंहस्थ के लिए होने वाले कामों में से यहाँ ब्रिज बनाने की उम्मीद है। बाईपास चौराहा पर भारी भरकम ट्रकों के अन्य वाहनों के साथ गुत्थम गुत्था होने की आशंका बनी रहती है। यहाँ कई बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी चौराहा पार करने के दौरान होती रही हैं। चौराहा से इंदौर की ओर से आकर ग्वालियर, आगरा, गुना, झांसी व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाने वाले वाहनों के साथ ही राजधानी भोपाल व पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले वाहन बड़ी संख्या में निकलते हैं। नेत्रहीन लोगों को खतरों से बचाएगी अल्ट्रासोनिक स्टिक, छात्रों ने की विकसित, ऐसे करेगी काम। रामपुरा वार्ड निवासी एक युवा छात्र ने नेत्रहीन लोगों के लिए अल्ट्रासोनिक छड़ी बनाई है, जो उनके लिए खतरा पहचानने के लिए आंखों की रोशनी का काम करेगी। SGSITS के छात्रों ने दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने के लिए यह उपकरण बनाया है, जो उपकरण सामने आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उन्हें सड़क पर सुरक्षित चलने में मदद करता है। रामपुरा वार्ड निवासी वासुदेव केशरवानी ने बताया कि इसका नाम अल्ट्रासोनिक बेस्ट ब्लाइंड पर्सन स्टिक है। यह कान से सुनकर आँख की तरह काम करता है। इसे बनाने में मेरे 2 अन्य साथियों ने सहयोग किया, जिसको पिछले दिनों IIT मुंबई द्वारा आयोजित यंत्रा स्पर्धा में बेस्ट एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है। महिला TC ने रचा इतिहास, साल भर में बनाए 6000 केस। रतलाम मंडल का इंदौर रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन है। स्टेशन से हर दिन 35,000 से अधिक यात्रियों का आना जाना होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में यात्री बिना टिकट के रेल यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करने के लिए रेलवे ने सभी उप मुख्य टिकट इंस्पेक्टर CTI को प्रतिदिन का टारगेट दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में रतलाम मंडल की महिला उप मुख्य टिकट इंस्पेक्टर में सबसे ज्यादा राजस्व इंदौर की डिप्टी CTI अलका मिश्रा ने दिया है। अलका ने 12 माह में 6,357 केस बनाए हैं, जिससे रेलवे को 33,99,585 रुपए का राजस्व मिला है, जिसके चलते रतलाम मंडल ने पहली बार महिला डिप्टी CTI के रूप में अलका को अवार्ड देकर सम्मानित किया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंदौर महू के बीच 31 मई तक बंद रहेगा ट्रेन संचालन। रतलाम मंडल के राऊमू रेलखंड के दोहरीकरण के चलते 16 से 31 मई तक इंदौर महू रेलखंड पर ट्रेन संचालन नहीं होगा। इस दौरान इंदौर महू के बीच चलने वाली डेमू और पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद रहेगा। वहीं महू से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन इंदौर, लक्ष्मीबाई नगर और उज्जैन से किया जाएगा। दरअसल 31 मई को इस रेलखंड का रेलवे सुरक्षा आयोग के अफसर निरीक्षण करेंगे, ताकि दूसरी लाइन पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो सके। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में रोड से महापुरुषों की प्रतिमाएं शिफ्ट की जाएं, तो बन सकता है ऑटो स्टैंड। संत हिरदाराम नगर मेन रोड पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं को गुलाब उद्यान में शिफ्ट कर दिया जाए, तो मेन रोड पर छोटे पार्किंग स्थल विकसित किए जा सकते हैं। गांधी प्रतिमा स्थल हटाकर यहाँ ऑटो स्टैंड बनाया जा सकता है। फिलहाल ऑटो स्टैंड नहीं होने के कारण ऑटो चालक कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं। 3 साल पहले गुलाब उद्यान को विकसित करने का काम प्रारंभ हुआ था। यहाँ मानव सेवा के प्रतीक संत हिरदाराम जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नगर निगम ने इसे विकसित करते समय ही मेन रोड पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं को इस उद्यान में स्थापित करने का प्रस्ताव बनाया था। इसके लिए यहाँ 8 चबूतरे भी बना लिए थे, लेकिन बाद में प्रतिमाओं को शिफ्ट करने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। नगर निगम मेन रोड पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की देखरेख भी नहीं कर रहा है।